हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत ही सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो बहुत ही यूजफुल होगा सिलाई करने वालों के लिए खासकर। तो हम बनाएंगे जिसमें हम रील वगैरह डाल सकते हैं। रील का जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनाएंगे, कट्टी जो होती है धागे की, सिलाई करते टाइम जो धागा यूज होता है वो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ये एक कपड़ा लिया है और इसके नीचे अस्तर का कपड़ा भी लिया है और बीच में जो शॉपिंग बैग होता है वो लगाया मैंने। और इस तरह से हम लंबी लंबी इसमें सिलाइयाँ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक ही तरफ से सिलाई लगानी है, इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे। तो फिर वहाँ से धागे को कट करके ऊपर से स्टार्ट करेंगे वापस से, और यहाँ देखिए इस तरह से इसमें सिलाई लगाते हैं। तब जितना भी झोल आता है इस कपड़े में, या फिर फोम भी लगा सकते हैं आप, फोम में या फिर अस्तर में, तो वो एक ही तरफ आ जाता है नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए लंबी सिलाई वापस डालकर और जितना एक्स्ट्रा था, जितना झोल आया था वो कट कर दिया। अब इसमें लगाएंगे देखिए आड़ी सिलाई, तो उसमें भी फिर ऐसे ही लगाएंगे, वहीं से नहीं मोड़ना है इस सिलाई को। यहाँ से देखिए नीचे से धागे को कट करके और एक ही तरफ से, जैसे ऊपर से स्टार्ट की है तो ऊपर से ही सारी सिलाइयाँ स्टार्ट करके लगानी है। तो इस तरह से जब सिलाइयाँ लगाते हैं तो कपड़े में बिल्कुल भी झोल नहीं आता है, तब भी बाद में वो कट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे कपड़े को ऊपर की तरफ से, और इसकी यहाँ पे देखिए इस तरह से मोड़ेंगे और इसकी जो मेजरमेंट है वो भी बताएंगे। तो 2.5-3 इंच इस तरह से देखिए, खुली तरफ से जिधर से कपड़ा खुला है यहाँ से हम मार्क लगाएंगे इस तरह से, और गोलाई में इसको कट कर देंगे। और इस तरह से अब इसकी लंबाई बताते हैं। देखिए, तो यहाँ पे पहले एक सिलाई लगा लेते हैं जहाँ से अब खुल गया है कपड़ा। तो इस तरह से देखिए इसमें चेक बन गए हैं। तो बहुत ही एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है, और कम ज़्यादा भी आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। यहाँ पे देखिए पट्टियाँ ली है इस तरह से। तो इनमें भी जो शॉपिंग बैग है बीच में वो लगाया और अस्तर का कपड़ा लगाया है। और ये लेस है फ्रेंड्स, लेस ली है, कोई ब्लाउज पीस की थी तो ये लेस ले ली मैंने। और ये जो हरी वाली दिख रही है ये साड़ी के ब्लाउज का बॉर्डर है। तो इस तरह से आप कोई भी कपड़ा सुंदर सा ले सकते हैं। और ये लिया है रिबन। तो इस तरह की 3 पट्टियाँ बनाएंगे और अस्तर का कपड़ा लगाकर, और फोम भी लगा सकते हैं या फिर शॉपिंग बैग लगा सकते हैं। तो नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए पाइपिंग की है, ये जो रिबन है इसको डबल करके नीचे की तरफ लगाया, पीछे की तरफ ऊपर लाके इस तरह से पाइपिंग जैसी बना दी है। ये पाइपिंग आप चाहें तो बनाएं, नहीं तो अस्तर के कपड़े को ही ऊपर की तरफ लगाकर नीचे की तरफ मोड़ सकते हैं। इस तरह से भी बना सकते हैं, तो मतलब सिलाई लग जाएगी। और ऊपर यहाँ पे देखिए तीनों पट्टियों को इस तरह से तैयार करने के बाद में, और नीचे की तरफ ये 4 इंच लगभग चौड़ा कपड़ा और लिया है मैंने, इस तरह से पट्टी से कट की है। तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और डबल करके नीचे की तरफ इसको लगाएंगे और ऊपर की तरफ लाकर इस तरह से मोड़ देंगे, तो जिससे इसकी ये जो पट्टियाँ सी हमने बनाई है लेस लगाकर, तो ये इसकी थोड़ी सी चौड़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो अलग कलर की थोड़ी सी पट्टी या आसमानी कलर की दिखेगी तो वैसे सुंदर भी लगेगी। इस तरह से देखिए तीनों पट्टियों पे ये पाइपिंग मैंने चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ लगाकर कर ली है। और अब इसकी चौड़ाई लंबाई बताते हैं। तो इनकी जो लंबाई है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लंबाई है इनकी 18 इंच और 11 इंच उस कपड़े की चौड़ाई थी। तो इस तरह से देखिए 18 इंच इनकी लंबाई है तीनों पट्टियों की। और इनकी जो चौड़ाई है वो है, यहाँ पे देखिए ये जो हमने पट्टी लगाकर तैयार की है आसमानी वाली, उसको जोड़कर यहाँ पे देखिए ये 2.5 इंच चौड़ाई इनकी बैठी है। तो आप पाइपिंग मतलब पतली भी कर सकते हैं, और नीचे वाली जो ऑरेंज कलर की पाइपिंग नहीं करना चाहें तो वो नहीं भी कर सकते, ऐसे ही कपड़े को पलट सकते हैं। तो वो खुला खुला सा नहीं लगेगा और सिलाई मतलब जो है मजबूती आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इस पर मार्क लगाएंगे हम, इन पट्टियों को इसके ऊपर लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 मार्क लगाए हैं बीच में। तो इस तरह से 2.5-3 इंच का मार्क बराबर बराबर करना है। मतलब ये जैसे 11 इंच कपड़ा है तो पहले इसको डबल में मोड़ लिया इंच टेप को, यानी कि 5.5 इंच। 11 का आधा करते हैं तो 5.5 इंच पे एक निशान लगाया है सेंटर में बीच में। फिर 5.5 का भी आधा किया है और इधर से भी फिर 5.5 का आधा किया है। तो इस तरह से 2 निशान और लगाए हैं, एक 5.5 वाला निशान हो गया और 2 निशान फिर और लगाए हैं इस तरह से। तो ये 4 खाने इसमें बनेंगे फ्रेंड्स, जो गट्टियाँ डालने के लिए जो खाने बनेंगे वो 4 खाने बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो पट्टी है इसको भी डबल करके एक सेंटर में मार्क लगाएंगे बीच में, और फिर 2 मार्क और लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको देखिए जॉइंट करेंगे। तो ये जो मार्क है
और जो कपड़े के मेन कपड़े की जो मार्क है, इन मार्क को इनके ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से एक सिलाई तो साइड में लग जाएगी जहाँ से खुला है कपड़ा, और फिर ये जो पट्टी का मार्क है वो इस जो कपड़े का मार्क है उसके ऊपर ही लाकर इस तरह से देखिए एक स्टिच यहाँ लगा देंगे, और फिर ये मार्क को मार्क के ऊपर रखेंगे और एक लंबी सिलाई यहाँ लगा देंगे। फिर हम दूसरा मार्क लेंगे यहाँ से देखिए इस तरह से, और जो कपड़े का मार्क है इसके ऊपर ही इसको रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसमें जो है डिब्बी सी बन जाएगी जिसमें गट्टियाँ बहुत ही आराम से आ जाएंगी। और यहाँ पे देखिए अगला जो मार्क है वो भी इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से ये डिब्बियाँ से इसमें बन जाएगी लंबी लंबी सिलाई लगाकर। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको मार्क के ऊपर रखकर और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइज़र को बनाना बहुत ही ईजी है। बहुत सारी गट्टियाँ धागे की जो है इसमें आ सकती हैं, और इस तरह से जो ऐसे सिलाई से जो कपड़े बच जाते हैं तो उनसे हमें इस तरह से यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। और वैसे भी ब्लाउज पीस वगैरह घर पे बहुत सारे कपड़े ऐसे बड़े होते हैं जिनका यूज करके इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड की दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे, उसके बाद में मार्क के ऊपर मार्क को रखकर जिस तरह से मैंने बताया था वैसे ही सिलाई लगाकर, और यहाँ पे देखिए एक पट्टी को इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये बॉक्स जैसे इसमें खाने से बने हैं, तो 4 खाने बने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको उठाएंगे इस तरह से और एक चुनट सी हम डालेंगे इसके ऊपर। तो आधा पौना इंच की इस तरह से चुनट लग जाएगी और एक इधर डाल देंगे। तो इसमें डिब्बियाँ सी बनाने के लिए दोनों तरफ इसमें चुनट जो है सलवट डालेंगे नीचे की तरफ है, तो ऊपर से ये डिब्बियाँ सी खुली रहेंगी। तो इसमें मतलब बहुत ही आसानी से जो है गट्टियाँ वगैरह या सिलाई से संबंधित गट्टी रेल जो भी है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और एक सिलाई अच्छी सी और डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इस ऑर्गेनाइजर को बनाना बहुत ही ईजी है। तो अब ये जो डिब्बियाँ सी बनी है इसमें इसी तरह से और थोड़ा सा गैप छोड़कर ऊपर की तरफ है बीच में, और थोड़ा सा 1-1.5 इंच लगभग कपड़ा छोड़कर, और यहाँ पे देखिए जो दूसरी पट्टी है वो जॉइंट करेंगे। तो ऊपर की तरफ जो दूसरी पट्टी लगाने के लिए भी मैंने वैसे ही निशान लगाए हैं। जैसे 11 इंच है तो उसका आधा करके 5.5 पे, और 5.5 का भी फिर आधा करके एक निशान, और फिर दूसरी तरफ भी 5.5 का आधा करके एक तरफ एक निशान और। तो इस तरह से ये निशान लगाए हैं, और वैसे ही जो पहली पट्टी में लगाए थे वैसे ही इसी पट्टी में लगाए हैं, और वैसे ही तीसरी पट्टी में लगाएंगे। और इसी तरह से इन पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे बीच में सिलाई लगाकर सबसे पहले। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है आलपिन भी लगाकर छोड़ सकते हैं। सबसे पहले जो निशान हमने रखा था पट्टी का उसके ऊपर कपड़े के ऊपर, तो वहाँ पे पहले पाइपिन भी आलपिन भी लगाकर छोड़ सकते हैं, पर मैंने ऐसे ये सीधी सिलाई यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर लेकर 1-1.5 इंच, और फिर ये दूसरी पट्टी लगाई है, और उसके बाद में जो तीसरी पट्टी लगाएंगे तो वो भी ऐसे ही लगाएंगे। तो इसमें आप कट्टियाँ भी रख सकते हैं, कोई और सामान भी अपना रख सकते हैं। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे निशान लगाकर इस पट्टी पे जो है मेन कपड़ा इस पे निशान लगा लिए हैं, और फिर वैसे ही पट्टी पे लगा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरी पट्टी है वो भी जॉइंट हो चुकी है, और देखिए कितने सारे ये बॉक्स बने हैं। तो 12 बॉक्स बने हैं, और इनमें भी किसी में 4 किसी में 3 कितनी भी रीलें इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब करेंगे इसकी पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने 2-2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है ये, और इसके पीछे की तरफ लगाएंगे और एक जगह से चालू करके। तो मैंने यहाँ पे देखिए कोने से चालू नहीं की, थोड़ी सी मतलब थोड़े से कोने से नीचे से चालू की है, और इस तरह से इस पट्टी को लगाते जाएंगे। तो पूरे इस पीस पे राउंड में करके और ये पट्टी लगा लेंगे, और ये देखिए लग गई है पट्टी। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, और इसके बाद में जितनी भी ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह या भी जो भी कपड़ा है तो उसको कट करके और इसकी हम बनाएंगे ऊपर की तरफ लाकर इस तरह से देखिए पाइपिंग जैसी पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ देंगे इसको। तो उससे पहले फ्रेंड्स इसे मतलब जो ये कपड़ा है इसको कट करके, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा हो धागे वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके, और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ इसमें मोड़ देंगे इस तरह से। तो पूरी राउंड में इसकी जो पाइपिंग है वो पूरी कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने लेस ली है, आप इसकी जगह पे कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, पर मेरे पास लेस पड़ी थी और मुझे सुंदर लग रही थी तो मैंने ये लेस ही ले ली। बाकी आप कोई भी कपड़े की बना सकते हैं।
इस तरह से। और मोटा कपड़ा हो तो इसमें जो है ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग बैग मोटा कपड़ा हो तो अस्तर के साथ में ऐसे ही मतलब जॉइंट करके और इन पॉकेट को बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब लगाएंगे हम इसमें एक लूप टंगाने के लिए। तो यहाँ पे आप कोई लेस वगैरह भी ले सकते हैं या फिर कोई भी डोरी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है, इसको डबल करके और इस तरह से देखिए जॉइंट लगाएंगे। और एक इसको पलट कर एक तरफ से सील कर इस तरह से, और इसकी पलट कर इसको एक लूप बना लेंगे, एक रस्सी सी बना लेंगे इसकी। उसके बाद में सुई से देखिए इसको पलटेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके। और यहाँ पे मैंने इसको पलट लिया है और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बीच में सेंटर में इसको मोड़कर सेंटर लेंगे इसका, और ऊपर की तरफ इसमें पीछे की तरफ हम इसमें लगा देंगे कील वगैरह में टंगाने के लिए सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं आप कितना इजी तरीका है इसका बनाने का, और बहुत ही यूज़फुल ये ऑर्गेनाइज़र बना है। तो 2.5 इंच लगभग ये चौड़ी तीनों जो पट्टियां हैं ये बनी हैं, और 13 इंच इसकी लंबाई है इस पीस की, और 11 इंच इसकी। और ये देखिए कितनी सारी रील इसमें आ गई हैं, किसी में 4 किसी में 3 ऐसे मतलब ये बॉक्स हैं। वैसे तो बराबर बराबर हैं को थोड़ा बहुत ही मतलब इधर उधर भी ये मतलब बॉक्स से मतलब बन जाते हैं बिना नाप के, तो कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए इस तरह से कितना सुंदर ये ऑर्गेनाइज़र बना है।